हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो अकाउंटिंग डेटा होता है वो हम टैली में कैसे एक्सपोर्ट करें, या जो टैली की आपकी कंपनी है उसमें हम अकाउंटिंग डाटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपको सीखना है मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से टैली के स्टूडेंट थे, जो नए स्टूडेंट है उनका सवाल था क्या अगर आपके पास अगर अकाउंटिंग डेटा है इन रॉ फॉर्म, जैसे कि अगर आपके पास पीडीएफ में यहाँ पे डेटा है अकाउंटिंग, या अगर आपके पास एक्सेल शीट में या इमेज के फॉर्म में अगर आपने अकाउंटिंग डेटा को सेव करके रखा है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इस डेटा को आप अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है हाँ, बिल्कुल। आप इस तरह के डेटा को अगर आपके रॉ फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में या एक्सेल शीट के फॉर्म में, तो इस डेटा को आप अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जिस वेबसाइट इतनी ज़्यादा सक्षम है कि अगर आपके पास डेटा रॉ फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ठीक है, या आपके पास एक्सेल शीट के फॉर्म में अगर आपने अकाउंटिंग डेटा को पहले से सेव करके रखा है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है क्या करेगा, आपके जितना भी डाटा है उसे एंट्रीज में कन्वर्ट करके आपकी टैली की कंपनी में बहुत ही कम टाइम में, सेकेंड्स में, आपके जो डेटा है उसे आपकी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर देगा। तो जिस वेबसाइट की हम बात करें, इस वेबसाइट का नाम है सुविट। तो सुविट बेसिकली एक एआई अकाउंटिंग बेस्ड वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है इतनी ज़्यादा सक्षम है कि अगर आपके पास अकाउंटिंग डेटा रॉ फॉर्म में, जैसे कि पीडीएफ के फॉर्म में या एक्सेल शीट के फॉर्म में, तो जो भी डेटा आपके पास है इसे ये एंट्रीज में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद आपकी टैली की कंपनी में बहुत ही कुछ ही सेकेंड्स में ये ट्रांसफ़र यहाँ पे कर देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अकाउंटिंग डेटा आप सुविट के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे, ये टैली में जाकर एकदम राइट जगह पे जाके सेव होता है, एकदम एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि अगर आप पेमेंट का कोई ट्रांजेक्शन सेंड करेंगे वो पेमेंट वाउचर में जाके सेव होगा, रिसिप्ट का अगर आप कोई सेंड करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में जाके सेव होगा, और ना सिर्फ एकदम राइट जगह पे ये सेव होगा बल्कि आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी एकदम ये करेक्ट जगह पे जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पावर है इस वेबसाइट की। तो बेसिकली ये एक एआई वेबसाइट है और बहुत ही फास्ट तरीके से आपके डेटा को ये टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर देता है, और इसको अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको किसी अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। खुद ब खुद आप डेटा को अपनी टैली की कंपनी में बहुत ही कुछ टाइम में, सेकंड्स में, अपना हज़ारों का डेटा को आप अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि इस वेबसाइट को आपको कैसे यूज़ करना है। अपना जो भी आपने रॉ फॉर्म में डेटा को यहाँ पे सेव करके रखा है अपनी टैली की कंपनी में, यहाँ पे आप इस डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी सेकंड्स के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का नाम है suvid.io, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार इस वेबसाइट को आपको ज़रूर विजिट करना है। तो यहाँ पे आप जैसे होम स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट अकाउंटिंग का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आप डाल देना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। पासवर्ड आप यहाँ पे बना लेना, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिफाइंस यू, टैक्स, प्रोफेशनल या बिजनेस, किसी एक को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप कुछ इस टाइप की स्क्रीन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट अकाउंट सेटअप इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते रहना है और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये करना है कि जो सुविट का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, क्योंकि बिना इसे डाउनलोड किए आपकी जो टैली की कंपनी है वो सुविट के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो आपको इसे करना होगा, डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद ही आप जो डेटा है वो सुविट के थ्रू अपनी टैली की कंपनी में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैली कनेक्टर का, तो इसको आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इनका जो डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दो ऑप्शन दिखेंगे, 64 बिट या 32 बिट। तो जो भी आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर है 64 या 32 बिट वो आप चूज़ कर लेना। तो मेरा 64 बिट है तो मैं यहाँ पे 64 पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुविट का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइल है डाउनलोड की वो यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद सिंपली इसे हम ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे वेट करना है। फिर इसके बाद फिर से आपको अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड डाल के साइन इन करना है।
तो वेल उसके बाद आपके सामने जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसका एक पॉपअप यहाँ पे खुल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी टैली है, जो टैली आप यूज़ करते हैं जिसमें आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है, चाहे ERP9 हो या प्राइम हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास टैली ERP9 खुला है, ठीक है, और इस कंपनी में मैं डेटा एक्सपोर्ट करूँगा। तो जो भी आपकी टैली है ERP9 या आपकी प्राइम, ठीक है, टैली आपको ओपन करनी है। उसके बाद आपको उस कंपनी को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है, जिसमें आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, टैली ओपन कर ली, कंपनी को ओपन कर लिया, और उसके बाद आपको इसे बंद नहीं करना, ठीक है। बंद करेंगे तो यहाँ पे सर्च नहीं होगा, इसको बस आपको मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कंपनी करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो जो कंपनी आपकी यहाँ पे खुली है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वो कंपनी आपकी खुली होनी चाहिए टैली में, ठीक है, वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगी। नहीं शो कर रही है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कंपनी यहाँ पे खुली होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इसी कंपनी में डेटा को यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी कंपनी में आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन में दोबारा आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि जो टैली की कंपनी है वो सुवेट के साथ कनेक्ट हो चुकी है, और इसके बाद आप लगभग तैयार हैं डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वेल इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो यस करके बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे हेयर पे क्लिक करेंगे। तो वेल इसके बाद आप दोबारा यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा यहाँ पे डिटेल सेंड किया है, कौन सा डाटा एक्सपोर्ट किया, बैंकिंग का कितना किया, सेल्स का कितना किया, परचेज का कितना किया, क्रेडिट का कितना किया, ठीक है। तो ये सारा सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप माई कंपनीज में जाएंगे तो जो भी कंपनी आपकी टैली में यहाँ पे ओपन है, ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है, आरबी ग्रुप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इस ऑप्शन को सिंक लेजर को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसके बाद आप तैयार हैं डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे सुविट में, और सुविट से अपनी टैली की कंपनी में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैंकिंग का। तो बैंक स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट का जो डेटा होता है, अकाउंटिंग डेटा होता है, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये वाला जो फीचर है बैंकिंग का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप खुलेगा। तो सबसे पहले लिख के आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। तो जो भी कंपनी आपकी टैली में खुली है, ठीक है, बैकग्राउंड में, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट बैंक, ठीक है, तो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये वही बैंक है जिसका लेजर आपने यहाँ पे टैली में बना रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ऑल्टर में जाता हूँ, आप देख सकते हैं SBI बैंक, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे लेजर बना रखा है, ठीक है, बैंक का, तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर नहीं कर रहा तो आपको टैली की कंपनी में बैंक का लेजर आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों चीज़ कर ली। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक ऑन अपलोड का, और जो भी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट है, वो आपको यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। यहाँ टाइम देख सकते हैं कितना टाइम लग सकता है, 30 मिनट, 1 घंटा, 12 आवर्स लग सकता है अगर आप PDF लगाते हो, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद बेसिकली क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे सुविट में आपकी कंपनी जो आपकी ऐड है उसमें ये मिनी स्टेटमेंट अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है ताकि ये पूरी तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो वेल उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस आ चुका है, यानी कि जो आपकी मिनी स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट थी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बस सिंपली क्लिक करना है। तो वेल उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया था वो यहाँ पे जो है पूरी तरह से कस्टमाइज करके यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये जो डिस्क्रिप्शन था इसका वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका शो कर रहा है। और ये जो मिनी स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है रिसिप्ट और पेमेंट में। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मार्टली ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। जो आपका यहाँ पे डेबिट था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे पेमेंट में आ गया है। जो आपका क्रेडिट था बैंक स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे रिसिप्ट में चेंज हो चुका है, ठीक है। ये अमाउंट आप देख सकते हैं, और कौन सी लेजर में आपको डालना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एंट्रीज को हम सबसे पहले सर्च करते हैं, उसके बाद इसे हम जो है अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन सर्च करते हैं LIC का, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने LIC का ट्रांजेक्शन सर्च कर दिया, ठीक है, 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल आप देख सकते हो मैंने LIC को पेमेंट किया, मेरे बैंक अकाउंट से कटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डिडक्ट होके LIC के अकाउंट में गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे LIC का जो लेजर है उसमें हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन टॉप्स में मिलते हैं, जैसे कि बल्क ऑपरेशन है, तो इकट्ठा आपको कई एंट्रीज को अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेजर में डालना है तो आप यहाँ पे बल्क ऑपरेशन कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो और यहाँ से हम जो एंट्रीज को टैली में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो LIC हमने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, LIC के ट्रांजेक्शन आ गए, तो ये 3 ट्रांजेक्शन को हमें टैली में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये फायदा है बल्क ऑपरेशन वाला जो ऑप्शन का, और इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे LIC, ठीक है। तो LIC अकाउंट का लेजर आ गया। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो आप टैली में भी जाके बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट लेजर का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आप LIC अकाउंट करके लेजर बना सकते हो। किस लेजर में डालना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो, ठीक है। ये आप इतना कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिलहाल मेरा यहाँ पे लेजर बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे LIC अकाउंट में तीनों यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ तो इंडिविजुअल चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि इसको परचेज में अगर आपको डालना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने परचेज लिखा, ठीक है, तो ये परचेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इंडिविजुअल चेंज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो जैसा है वैसे रहने देना, ठीक है। तो तीनों LIC के क्योंकि ट्रांजेक्शन है, इनको मैंने तीनों को LIC का जो लेजर है उसमें यहाँ पे डाल दिया। तो इनको तीनों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो वेट करेंगे सेव होने का। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंड का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो कहते हैं सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू पुश दिस एंट्रीज टू टैली। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी एंट्रीज है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है, तो आपको बस वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि 3 ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली सिंक टू टैली, मतलब टैली में जो 3 ट्रांजेक्शन है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब जाके चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली यहाँ आपके टैली की कंपनी में इंपोर्ट हुए या नहीं हुए। तो हम यहाँ पे मास्टर्स में आ चुके हैं, रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले में जाएंगे और इसके बाद डे बुक में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों LIC के ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं, तीनों पेमेंट में गए, ठीक है, क्योंकि मैंने पेमेंट किया था और 807 के 3 ट्रांजेक्शन थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सुविट का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। आपका जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट जगह पे यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं है कि सही जगह पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स बुक भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जाके लेजर्स में आपको भी दिखाता हूँ। LIC को अगर हम सर्च करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि SBI बैंक से मैंने यहाँ पे जो है मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ था, ECS हुआ था, पेमेंट में गया 807 रुपये के 3 वाउचर, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखोगे ये एंट्री तो एकदम एक्यूरेट जगह पे पोस्ट हुई है। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये आपकी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है सुविट का। तो बैलेंस शीट में जाएंगे तो राइट साइड में एसेट साइड में जाएंगे हम, जैसे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये LIC के तीनों ट्रांजेक्शन इसके अंदर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अप्रैल के महीने में मैंने 3 LIC के ट्रांजेक्शन किए थे, 807 रुपये का 3, जिसका टोटल आ रहा है 2421, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना स्मार्टली सुविट का सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहा है और कैसे आपका भारी से जो भारी अकाउंटिंग डेटा है वो सेकंड्स में आपकी टैली की कंपनी में यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। और मैंने, ठीक है, अप्रैल के महीने में कुछ परचेजेस भी किए थे, ठीक है। तो एक मेरा कस्टमर है, ठीक है, जिससे हमने यहाँ पे सामान खरीदा था, उसका नाम है अश्वनी, ठीक है। तो इससे हमने जो है परचेज़ किया था, ठीक है, अश्वनी नाम के जो कस्टमर था उससे हमने यहाँ पे परचेज़ किया। तो मैंने सर्च किया, ठीक है, तो ये सारे के सारे अश्वनी नाम का जो हमारा कस्टमर था वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इनको सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये परचेज़ था, ठीक है, तो बल्क में हम क्या करेंगे, इन सारे एंट्रीज़ को परचेज लेजर के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डालोगे आप देखोगे सारे के सारे ये जो लेजर हैं अपने आप परचेज में कैटेगराइज हो चुके हैं। इसके बाद फिर से हम इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इन सबको कर देते हैं सेव। तो सेव करना ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सेव वाला बटन आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद इन सारी एंट्रीज़ को फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो बटन है
लेफ्ट एरो का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सेंड ट्रांजेक्शन को टैली, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करोगे ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन टैली में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैसेज आ चुका है कि 27 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली सिंक इन टैली। हमने टैली में जो ट्रांजेक्शन मैंने एक्सपोर्ट किए थे वो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। चलिए अब जाके अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टैली की कंपनी में हम आ चुके हैं और फिर से हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर और डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे डे बुक ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए लेजर भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लेजर्स में जाते हैं, परचेज सर्च करते हैं और यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। मैंने परचेज किया था, पेमेंट यूपीआई से किया था, तो आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक के थ्रू, क्योंकि जो मेरा यूपीआई अकाउंट है वो एसबीआई में लिंक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो 50, 30, ठीक है। तो 1153 टोटल रुपीज़ का मैंने अप्रैल के महीने में इस कस्टमर से अश्विनी नाम के परचेज किया था, ठीक है। तो जो एंट्री हमने एक्सपोर्ट की थी वो टैली में यहाँ पे एकदम एक्यूरेट जगह पे यहाँ पे इसकी पोस्टिंग हुई है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये परचेज रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि परचेज में यहाँ पे एकदम एक्यूरेट तरीके से 1153 का जो टोटल परचेज था अप्रैल महीने का वो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मार्टली सुविट का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ना सिर्फ ये आपकी एंट्रीज को एकदम एक्यूरेट जगह पे सेव करता है, बल्कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के जितने भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बिल्कुल करेगा। चलिए इसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन और हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ताकि चीज़ कंफर्म हो जाए कि जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसे हम ओपन करते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे कि बहुत से एंट्रीज ऐसी हो चुकी है वो ब्लर हो चुकी है, ठीक है। तो ब्लर होने वाली वो एंट्रीज हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी परचेज की एंट्री है ये यहाँ पे ब्लर हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए एक कस्टमर को मैं सर्च करता हूं। तो मैंने एक जो है ये जो मिनी स्टेटमेंट जो यहाँ पे अपलोड की थी, ठीक है। तो इसमें एक कस्टमर था जिसको मैंने पेमेंट किया था, ठीक है। तो ये कस्टमर है, सुरजीत नाम का कस्टमर है जिसको मैंने पेमेंट किया था। तो ये हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं टैली में। तो बेसिकली ये मेरा क्रिएटर था जिसको मैंने पेमेंट किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम टैली में एक्सपोर्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका हम लेजर ढूंढते हैं सबसे पहले सुरजीत का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका लेजर यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए आपको जो है टैली की कंपनी में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको नहीं जाना, बल्कि यहीं से आपको लेजर बनाना है और लेजर के साथ इस एंट्री को हम वहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट। बट इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट लेजर का, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे इसका हम लेजर बना लेते हैं सुरजीत, ठीक है। तो ये हमने इसका लेजर बना दिया, इसको हमने सन्नी क्रिएटर्स में डाल दिया। उसके बाद जो भी इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो जैसे आप ऐड करोगे ये लेजर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं सुरजीत, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मैंने अभी लेजर बनाया तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सुरजीत को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो सुरजीत लेजर में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव हो गया और सेव होने के बाद फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे ये यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली टैली में सिंक हो चुका है, टैली में ट्रांसफर हो चुका है। तो चलिए अब जाके इसे चेक करते हैं। टैली की कंपनी में हम जाएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट्स में आते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक में जाते हैं, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में सुरजीत नाम का यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन मिल गया। इससे अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेमेंट में गया, हमने इसको पेमेंट किया था, ठीक है, सुरजीत को पेमेंट किया था, एसबीआई बैंक के थ्रू किया था। तो 101 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली एकदम एक्यूरेट जगह पे यहाँ पे इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं। इसके लिए हम बैक आते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टैली के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट का, इस पर आपको ओपन करना है और यहाँ पे हम आते हैं राइट साइड में और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सन्नी क्रिएटर्स करके आपको ग्रुप दिखेगा। इसे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सुरजीत नाम का जो आपने पेमेंट किया था वो यहाँ पे पेमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये सुविट नाम की जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आपका बड़ा से बड़ा डाटा जो आपने PDF के फॉर्म में सेव करके रखा है, आपने एक्सेल शीट के फॉर्म में सेव कर रखा है, इन सभी को ये एंट्रीज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपकी जो
टैली की कंपनी है उसमें सक्सेसफुली ये एक्सपोर्ट कर देता है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे दोबारा आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें आपने 63 यहाँ पे जो एंट्रीज सेंड की थी उसमें 35 पेंडिंग है और बाकी की जो 28 एंट्रीज है वो सक्सेसफुली टैली में सिंक हो चुकी है, यानी कि सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। डैशबोर्ड में आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अभी तक आपने कितनी एंट्रीज सेंड की है, कितनी आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे टैली में इंपोर्ट हो चुकी है। फिर इसके अलावा ये कंपनी कुछ और भी फीचर्स देती है, जैसे अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जनरल वाउचर, ये वो डेटा है जो आप अपने टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सेव करके रखा है सेल्स का डाटा, परचेज का डाटा, ठीक है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो ये डेटा अगर आपने रॉ फॉर्म में पीडीएफ, इमेज या एक्सेल शीट के फॉर्म में सेव कर रखा है तो इन डाटा को भी आप कुछ सेकंड में अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स में अगर आप जाएंगे, अगर आपके पास लेजर्स हैं, लेजर एक्सपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको स्टॉक आइटम को यहाँ पे सेंड करना है अपनी टैली की कंपनी में तो वो भी आप यहाँ पे जो है अटैच करके अपलोड करके अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वेल, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का डेस्कटॉप ऐप आपको मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका मोबाइल ऐप मिलेगा, ठीक है। कोई भी फॉर्म में आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, बस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है जो आपने रॉ फॉर्म में कलेक्ट करके रखा है, एक्सेल शीट, इमेजेस, पीडीएफ, कोई भी फॉर्म में अगर आपके पास डाटा है वो आप इसमें अपलोड करके बहुत ही कुछ टाइम में, सेकंड्स में अपनी टैली की कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार मेरे कहने पे इस वेबसाइट को आप एक बार ज़रूर विजिट करना। अगर आप आगे चल के बिजनेस करोगे या अकाउंटेंट हो किसी कंपनी में तो इस वेबसाइट को एक बार आप ज़रूर विजिट करना। लिंक इस वेबसाइट का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।